इंक्वायरी कर दी। इंक्वायरी के अंदर सरसरी रिपोर्ट आई। हमने जब सरसरी रिपोर्ट आई तो उससे इंक्लूसिव उस पर रिपोर्ट क्या आई पता है। सबसे पहले ये ज़रा कमाल की चीज़ सुने कि जब हमने पता चलवाया कि जनाब ये चीनी की कीमत कौन डिटर्मिन करता है, क्योंकि ये कीमत जो बढ़ी है, वो कहते हैं जी शुगर मिल एसोसिएशन फैसला करती है चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए। जिन्होंने जो फ़ायदा उठा रहे हैं वही फैसला कर रहे हैं। जब हमने फोरेंसिक उसकी ऑडिट की, स्पीकर साहब उसमें जो चीज़ें निकली, इसी एक केस को ले ले तो आप सोच लें कि पाकिस्तान से हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या चीज़ निकली, 29 अरब रुपए की 4 सालों में सब्सिडी ली उन्होंने, और टोटल टैक्स सारी शुगर मिल्स ने 9 अरब रुपए का दिया। सारी शुगर मिल्स ने मिलकर 9 बिलियन रुपीस का टैक्स दिया। सेकंड चीज़ क्या सामने आई कि जो बेचारे किसान थे उनसे किस तरह उनको प्रेशराइज करके फ्रंट मैन कटौती करते हैं। उनकी प्राइस सेट होती थी 180 कितनी, उनको मिलती थी 140 बीच में, अपने ही शुगर मिल्स के टाउट्स जाके वो पैसा वहाँ बच जाता था। फिर पता चला कि जो शुगर स्टॉक्स पड़े हुए होते थे वो सिर्फ 60 to 70% डिक्लेयर होते थे, बाकी 30% ऑफ बुक्स जाते थे। बिलियन यानी अरबों रुपए का वहाँ फ़ायदा हो जाता था, सेल्स टैक्स बच जाता था। फिर पता चला कि जनाब जो चीनी एक्सपोर्ट की जाती है रिबेट तो ले लेते थे। ये ज़रा सुने, पता चला कि वो चीनी 70% अफगानिस्तान जा रही है। जब देखा तो वो अफगानिस्तान उसमें से थोड़ी सी बाकी चीनी वापस आ जाती थी। रिबेट भी ले लेते थे, सेल्स टैक्स भी बचा लेते थे। और ऊपर से जब मैंने वो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से मिला और हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की, हमारे क्राइसिस हुआ था फॉरेन रिजर्व, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, तो जब मैंने चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी हम उसने कहा सरप्लस क्या, मैंने कहा जी शुगर मिल्स ने हमें सब ने कहा कि जनाब अगर आप चीनी नहीं उठाएंगे तो हम किसानों से नहीं लेंगे तो किसान सड़कों पे आ जाएंगे, तो आपको रिबेट देनी पड़ेगी। प्रेशर में हम नई गवर्नमेंट आई, हमने रिबेट दे दी। तो अब जब वह बेचने, जब मैंने उससे कहा कि जी हमारे पास चीनी का सरप्लस है, तो ये शाह जी यहाँ बैठे हुए थे साथ मेरे, मुझे कहता चीनी तो हम आपकी ले रहे हैं, आपकी चीनी की क्वालिटी भी बुरी है और आपकी चीनी हमारे से है भी ज़्यादा महंगी। तो स्पीकर साहब ये है एलीट कैप्चर इस मुल्क का, ये है अलमिया। और ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये जैसी जैसी हम खोलते जाएंगे आगे, ये आप देखेंगे कि ये सारा मुल्क में ऐसे हो रहा है। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो ना टैक्स देते हैं, आवाम को भी महंगी चीज़ें देते हैं, मोनोपलीज हैं। सारे जितने स्टेट के इदारे थे, जितने रेगुलेटर्स थे, SCCP, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, FBI, सब मिले हुए थे। इन्होंने 2 बुक्स रखी हुई थी, एक बुक के अंदर कि वो जो ऑफिशियल है, दूसरी बुक के अंदर बाकायदा रखा हुआ है कि केन कमिश्नर को कितने तनख्वाह जा रही है, वो FBR वाले को कितने पैसे जा रहे हैं। बाकायदा किताबों में लिखा हुआ है कि सारों को रिश्वत दे रहे थे।